अस्सलाम गाइस, माय नेम इज मोहम्मद मुबशिर खान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिटकॉइन काफी ज्यादा तेजी से गिर रहा है और इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो कहाँ होने वाला है आज वीडियो में पता करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूएसडीटी की डोमिनेंस का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है और आपको मैंने कल के दिन बताया था कि ये यूएसडी की जो डोमिनेंस है उसने हमारा ये वाला जो फिबोनाची का एरिया है 8.20% इसको ब्रेक कर दिया है। और जब ये ब्रेक करता है तो वो फॉरन से नेक्स्ट फिबोनाची लेवल पे ट्रेड वो फॉरन मूव करता है। यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास देखें 20% तक का मूव एक्सपेक्टेड था, इसमें से 8% इसने पंप कर लिया रिट्रेसमेंट के बाद। अभी भी रिमेनिंग है कि ये ऊपर तक जा सकता है। अब इसकी पॉसिबिलिटीज ये हैं, देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द यूएसडीटी डोमिनेंस। यूएसडीटी की डोमिनेंस हम उसको कहते हैं जिसके बढ़ने से दूसरे सारी पूरी क्रिप्टो मार्केट घटती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि लोगों के वॉलेट्स के अंदर क्रिप्टो के बजाय डॉलर्स हैं। मतलब लोगों ने अपने बिटकॉइन क्रिप्टो सेल करके यूएसडीटी रखना स्टार्ट कर दिया। तो जब उसकी वॉलेट में यूएसडीटी होंगी तो यूएसडीटी की डिमांड जो है वो स्काई रॉकेट होगी। जब वो स्काई रॉकेट होगी तो पूरी क्रिप्टो मार्केट जो होगी वो उतनी ही क्रैश होगी जितनी यहाँ पे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। अगर आप यहाँ पे देखो सबसे पहले यूएसडीटी की डोमिनेंस का चार्ट, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 9% जो है वो पंप हुआ है। और टोटल का क्रिप्टो मार्केट का अगर हम यहाँ पे उठा के देखेंगे कि कितना पैसा मार्केट से निकला है, तो वो भी हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो टोटल उतना ही निकला है, ऑलमोस्ट 9% यहाँ पे निकला है। ठीक है, तो इसके जरिए अगर हम देखें तो कितना डंप जो है वो एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले यूएसडीटी की डोमिनेंस की तरफ चलते हैं और यहाँ पे स्टिल हमारे पास जो है वो डंप एक्सपेक्टेड है। कितना 20% तक का इसके अंदर क्रैश आ सकता है। और टोटल के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसी के जरिए मैंने यहाँ से 20% निकाला था, तो टोटल के अंदर हमारे पास एक्सपेक्टेड है 689 जो बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप है वो रह जाएगा। ठीक है, अगर हम बीटीसी को जाके देखते हैं तो बीटीसी यहाँ पे किस तरीके से हमारे पास रिएक्ट करने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था जिसका ब्रेकडाउन हुआ है। इसकी वजह से एक दूसरी वजह ये भी है कि यहाँ पे वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम हमारे पास बिल्कुल एंड पॉइंट पे चल रहा है। क्यों? ड्यू टू द वीकेंड। और वीकेंड पे मार्केट हमारे पास नीचे की तरफ मूव करती है और ज्यादातर चांसेस है कि यहाँ से हम 20% मजीद जो है वो डंप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप सबको यहाँ पे बाय करने को कहा है लेकिन पार्ट्स में, और मैंने खुद भी यहाँ पे जो है अपनी 40% बाइंग जो है 40 से 45% बाइंग मैंने यहाँ पे की है। स्टिल वी आर इन अ सपोर्ट जिसकी वजह से हम यहाँ पे रुके हुए हैं। विक्स आती रहती है नीचे, उसका इशू नहीं है, लेकिन ये जो सपोर्ट है हमारे पास ये स्टिल मेरे पास जो है वो वैलिड है। और यहाँ पे आपकी बाइंग पॉइंट जरूर नहीं चाहिए क्योंकि एक अच्छा बाय जोन बन जाता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बाय जोन की बाय जोन की बात करते हैं तो वो $16,000 वाला एरिया बन जाता है अगर यहाँ से इतना ही मार्केट कैप निकलता है। अगर हम देखें यहाँ से प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर यहाँ से 13% मार्केट और क्रैश होती है, ठीक है, और तो यहाँ पे 13% अगर और क्रैश होती है तो 16,000 पर आएगा बिटकॉइन। और यूएसडीटी की जो डोमिनेंस है वो यहाँ पे पूरा अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करेगी। और जब वो रेजिस्टेंस अपनी कंप्लीट करेगी, यहाँ पे अगर मैं इसको आपको डेली चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ, डिमांड जब यहाँ पे बढ़ेगी तो इसको इस एरिया से रेजिस्टेंस मिलेगी जब बिटकॉइन 16,000 पर होगा। ठीक है, तो जब इसको रेजिस्टेंस मिलेगी ये रिजेक्ट होगा जिस तरह यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था, तो हमारे पास चांसेस है एक रिलीफ रैली देखने को मिलेगी बिटकॉइन के अंदर। तो इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर हम यहाँ पे थोड़े से और वॉलेटाइल मूव आता है मार्केट के अंदर तो हम यहाँ पर जो है ये वाला एरिया जो है वो देख सकते हैं 16,200 वाला। बट यहाँ से हम क्विकली जो है वो कवर अप भी करेंगे। इसमें जो आपको सबसे ज्यादा बाय करना है वो इथेरियम है। और इथेरियम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पूरा एक इथेरियम मैंने बाय किया हुआ है, बट एक और इथेरियम मैं यहाँ पे बाय करूंगा $920 पर। अगर मजीद फॉल करता है तो मैं और बाय करूंगा। अब इथेरियम को बाय करने की जो सबसे मेरी बड़ी वजह है वो ये है कि अगस्त के बाद यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे इथेरियम 2.0 लॉन्च होगा। इथेरियम 2.0 का मतलब ये है कि कम फीस, ज्यादा इजी ब्लॉकचेन नेटवर्क, और ये जो है ये सेकंड नंबर पे क्रिप्टो कॉइन है। तो इसको आप बहुत ज्यादा फ्यूचर में $10,000 तक भी आप इसको देख सकते हो जब नेक्स्ट 2024 के अंदर बुल रन आएगा। तो ये मेरी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। मैं जानता हूं मेरा पोर्टफोलियो इस वक्त 13% से 14% डाउन है, बट आई नो कि ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर ये मेरी सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो इथेरियम आप बाय करें पार्ट्स के अंदर। सेल्सियस नेटवर्क का इशू जैसे ही सॉल्व होगा, क्योंकि इथेरियम इतना ज्यादा इसलिए क्रैश हुआ है, उन्होंने अपनी सेल्सियस नेटवर्क ने अपनी बिटकॉइन की लिक्विडेशन को बचाने के लिए अपने इथेरियम को सेल किया है। ठीक है, और इसके जरिए उन्होंने बिटकॉइन की जो लिक्विडेशन थी जो कि पहले उनकी 16,000 पर आ रही थी उसको 14,000 पर ले गए। तो ये जो चांसेस है कि इथेरियम अगर मार्केट 13,000 पर आती है, अगर 16,000 13,000 पर आती है, 16,000 पर अगर बीटीसी आता है तो आपको इथेरियम सबसे पहले तो इथेरियम में मिल जाएगा 850 वाले डॉलर पे। तो यहाँ पे मैं बाइंग करूंगा। ठीक है, और अगर अगर मार्केट गिरती है 13,000 पे तो इथेरियम शायद आपको $500 पे भी देखने को मिल सकता है, $500 से $600 के बीच में। तो मैं यहाँ पे भी बाय करूंगा और फिर मैं अपना बाइनेंस जो है वो कुछ दिन के लिए छोड़ दूंगा। कुछ फंड्स में पीछे रखूंगा ताकि अगर अल्लाह ना करे मार्केट बहुत ज्यादा वर्स्ट के सिनेरियो में जाती है तो मैं डीसीए करूं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पे ये है कि अगर किसी ने इस पॉइंट पे बाय किया हुआ है तो सेल मत करना। ठीक है, आई नो अभी 5 से 6% का लॉस है, बट सेल मत करना बिल्कुल भी। नेक्स्ट ट्रेड का वेट करो, 16,000 पर आता है वापस बाय करो, पार्ट्स में बाय करते रहो, आपकी क्या होगा एवरेज आ जाएगी। ठीक है, और जब वापस ये चीज 20,000 पर आएगी उस वक्त आप 50% प्रॉफिट के अंदर होगी और इसी तरीके से आप जो है वो डिप इंजॉय कर पाओगे। हमारे प्रीमियम में भी आज 5% का स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं हमेशा जो चीज होती है वो मैं सच बताता हूँ।
आज प्रीमियम में भी हमारा -5% का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट ओवरऑल हम लोगों ने 7 दिन के अंदर 70% प्रॉफिट जो है वो बुक किए। हम लोग एवरेज डेली का 10% बना रहे हैं। तो अगर आपने डेली का 10% बनाया ओनली इन स्पॉट, कुछ लोग उसको फ्यूचर्स भी करते हैं, फ्यूचर्स में वो ज्यादा बना लेते हैं, एक एक दिन में ही 700% बना लेते हैं, बट हम यहाँ पे जो है ओनली स्कैल्प कराते हैं स्पॉट के अंदर। फ्यूचर ट्रेडिंग में सही नहीं समझता और क्यों नहीं समझता, मेरी वीडियो जाके वो देख सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, यही कुछ बिटकॉइन के क्विकली अपडेट्स है। अगर अभी हम बात करते हैं वीकली क्लोजिंग की, सही है, वीकली क्लोजिंग जो मुझे रिक्वायर्ड है, सबसे पहले वो ये वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। अगर हमारी वीकली क्लोजिंग इसके अबव होती है, इस वाले एरिया के अबव ही हमारी वीकली क्लोजिंग होती है, तो चांसेस है कि हम यहाँ से बाउंस बैक करेंगे दोबारा, क्योंकि कल रात को 5 बजे के बाद हमारी वीकली क्लोज है। लेकिन अगर हमारी वीकली क्लोज इसके नीचे हो जाती है, तो नेक्स्ट वीक तक हम फास्टली ट्रेवल कर सकते हैं 16,000 $16,000 वाले एरिया पे, और एज सून एज पॉसिबल शायद हम लोग 13 के डॉलर्स वाले एरिया को भी टच कर लेंगे। तो ये अब 3 मेन सपोर्ट्स हैं बिटकॉइन के लिए। इनमें से किसी पे भी मेरी प्रेडिक्शन ये कि मैं तीनों पे बाइंग करूंगा और स्टिल मैं फंड्स रखूंगा, क्योंकि बॉटम हमारे पास इसी एरिया में कहीं छुपा हुआ होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे हम लोग डेली 1 मिनट नॉलेज रील स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब उसके अंदर ये होने वाला है कि आपको 1 मिनट के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग जितने भी टेक्निकल एनालिसिस होगी, हम एक एक मिनट में कभी ये पैटर्न समझा दिया करेंगे, कभी डिसेंडिंग ट्राइंगल उसको अप्लाई करना सिखाएंगे। एक एक मिनट की रील्स होंगी, जिससे आप क्या होगा, टेक्निकल एनालिसिस को इजीली लर्न कर पाओगे और आप बहुत कुछ उससे सीख जाओगे और आपका टाइम भी जो है वो सेव होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।